सामान्य से बस ऐसे हाथ ऊपर से फेरें 3-4 इंच की दूरी पर और पूरा नीचे डाल दें। कचरे के डिब्बे में जैसे कचरा फेंकते हैं ना, ऐसा कचरा फेंक दें, झाड़ दें, जिसको झाड़ना कहते हैं। ये कोई आज की परंपरा नहीं है। अपने यहाँ जैसे किसी को नज़र लग जाती है तो क्या करते हैं, नज़र उतारते हैं। नज़र कैसे उतारते हैं, क्या करते हैं, वह गंदगी हमने हटा दी। ऐसे ही हमारे आभामंडल में जो गंदगी पैदा होती है उसको हम अपने हाथों से ऐसा हटा देते हैं। हमारी जब ये चक्र या कहीं ये कमल विकसित हो जाते हैं, इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये हाथ के कमल विकसित हो जाते हैं तो आप आशीर्वाद देने की पात्र बन जाते हैं। आचार्यों से, मुनि महाराजों से आप आशीर्वाद मांगते हैं कि महाराज आशीर्वाद दे दो। महाराज क्या करते हैं, ऐसे आशीर्वाद। इसका मतलब हाथ में क्या लगा है, हाथ से आशीर्वाद क्यों दिया जाता है बताओ? क्योंकि जो साधना करते हैं उनके हाथ के कमल विकसित हो जाते हैं। अन्य शास्त्रों की बात करें, अन्य लोगों की, तो अन्य लोग कहते हैं चक्र। वे चक्र कहें या कमल कहें, जब कमल हमारे विकसित हो जाते हैं फिर हमको किसी को ऐसे हाथ कर दिया अच्छे मन से, तो उसका हमारी ऊर्जा का संप्रेषण उसमें हो गया। अब वह उसके जीवन का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा, या उसका जो कोई काम नहीं बनना होगा तो वह काम उसका बनने की संभावना बढ़ जाएगी। अब कितना बड़ा उसका काम है और तुम्हारी ऊर्जा कर पा रही कि नहीं कर पा रही है, उसके पास कितनी ऊर्जा है, तुम कितनी ऊर्जा दे पा रहे हो, इन सब का अपना एक संतुलन बनता है। जब संतुलन बन जाता है, जितनी mg की गोली चाहिए उस बुखार को दूर करने के लिए उतनी mg की गोली मिल जाती है तो बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। कम mg की मिलती है तो बुखार धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन बुखार तो ठीक होता है। ऐसे ही ऊर्जा कम होती है या कहें हमारे पास जो शक्ति है कम है, तो वह शक्ति मिल जाती है तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो शक्ति हम दूसरों से भी लेते हैं और हम देते भी हैं। तो हम ऐसी अपनी शक्ति अपने अंदर पैदा करें कि हम स्वयं शक्ति का संग्रहण कर सकें। इसलिए ये सारी विधियां हैं। इसको दबाने से हमारे जो विकार होते हैं वो दाएं होते हैं और कमल विकसित होते हैं। जब कमल विकसित होते हैं तो बहुत सारे काम हमारे अपने आप बन जाते हैं। चलिए ऊर्जा का संग्रहण करें बीजाक्षरों के माध्यम से। कई बीजाक्षर हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। जब आप ऐसा अनुभव करेंगे तो बीजाक्षरों की ऊर्जा पूरी आपके आभामंडल के पास आ जाएगी। जो बाहर बिखरी हुई है वो एकत्रित हो जाएगी चुंबक की तरह। हमें चुंबक बनना है। क्या बनना है? चुंबक। मन कम लगे कोई बात नहीं, नेत्र नहीं खोलना। नेत्र बंद होंगे तो आपका मन लगेगा, नहीं भी लगेगा कोई बात नहीं, नेत्र बंद हो और बस अपने हाथ को मूव दें अच्छे से। जोर नहीं लगाएं, ताकत नहीं लगाएं, सहज हाथ रहें, मूव दें केवल। सम 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 पम 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 मम 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 तम 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 तम
तम तम तम तम तम तम तम तम झम 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 झीम 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 झुम 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 झुम। ऐसे हाथ रखें बिल्कुल। अब हाथ ऐसे बिल्कुल हाथ रखें, भगवान के हाथ रखे होते ना, बस यानी अंगूठे का स्थान बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। हाथ का स्थान आगे पीछे नहीं हो। आप ऐसे रखेंगे अच्छे रखेंगे। आपकी हथेलियाँ सही नहीं मिली अभी, मिलाओ अभी नहीं। थोड़ी सी नीचे वाला हाथ आगे करो, आगे 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 ऐसे आगे। नीचे वाला हाथ अंदर जा रहा है, नीचे वाला हाथ नहीं, दाएं हाथ पर बाएं हाथ रखें, बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखें, अंगूठे पे अंगूठा मिलाएं, आंख बंद और केवल ये ध्यान रखें आपके मस्तिष्क पर लोड पड़ेगा। इस क्रिया से आपके मस्तिष्क पर लोड पड़ेगा। आपके मस्तिष्क पर रेखा खिंचती दिखेंगी, रेखाएं खिंचेंगी, आपको प्रकाश सा अनुभव होगा और आपको चेहरे दिखाई देंगे। किसी किसी को चेहरे दिखाई देंगे, काले काले चेहरे। तो उन चेहरों को देखें लेकिन डरें नहीं, बस शांत मुद्रा में बैठे रहें और अनुभव करते रहें। चलिए चालू करें। प्यारे बंधु, दुख है, क्लेश है, संक्लेश है। मन कभी दुख से भरा रहता है, संक्लेश से भरा रहता है, कभी हर्ष से और कभी विषाद से भरा रहता है, कभी आनंद की अनुभूति करता है और कभी दुख की अनुभूति करता है। ये मन की बड़ी विचित्र स्थिति है। मन को कितना भी समझाया जाए लेकिन उसके मन में दुख उत्पन्न हो जाता है, सुख उत्पन्न हो जाता है। मन को बार बार कहेंगे रे भाई, ये सुख दुख पुद्गल की पर्याय हैं, ये सुख दुख पुद्गल की पर्याय हैं, ये तो उपजती विनस्ती रहती हैं, क्यों इससे खेद खिन्न होता है। लेकिन फिर भी मन समझता नहीं है, फिर भी मन बार बार उद्वेलित हो जाता है। किसी को देख करके मन में प्रसन्नता के भाव आते हैं और किसी को देख करके मन में दुख के भाव आते हैं। किसी से ईर्षा और द्वेष होता है। ओह, क्यों होता है ऐसा? आखिर क्या कारण है कि हम इतने समय से दुख भोगते चले आ रहे हैं और आज तक दुख की परंपरा समाप्त नहीं हुई। कभी कदाचित थोड़े बहुत सुख भी भोग रहे हैं, वो भी चल रही है,
ये दोनों परंपराएं निर्बाध रूप से चली आ रही हैं और आज से नहीं चली आ रही हैं। कब से हैं? अनादिकाल से। प्यारे बंधुओं, सोच के देखो कि दुख आखिर होता क्या है। दुख आखिर होता क्या है? किसे कहते हैं दुख? कहां से आता है? उसकी आने का स्रोत क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जितने बैठे हैं, आप लोग दुखी हैं कि नहीं हैं? दुखी हैं कि नहीं? कभी मन दुखी हो जाता, कभी सुखी हो जाता, कभी दुखी हो जाता, कभी सुखी हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, खाने को भोजन मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, पहनने के कपड़े हैं, रहने के मकान हैं, फिर मन दुखी क्यों? तुम्हारे पास शरीर के पालन पोषण के लिए सब साधन हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए? बताओ क्यों दुख है? ओहो, प्यारे बंधुओं, यही चिंतन का विषय है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ही इस ग्रंथ में कहा, वासना मात्र विवेक तत् सुखम दुखम च देहिनाम। देहना भी नहीं, संसारी जीवों के सुख दुख कल्पना मात्र है। जब जीव सुख की कल्पना करता तो सुख अनुभव होता है, और जब दुख की कल्पना करता तो दुख अनुभव होता है। कल्पना करने के ऊपर है कि वह क्या अनुभव कर रहा है। वही चीज अच्छी लगने लगती है, वही बुरी लगने लगती है। उसी चीज में कभी दुख का अनुभव होता है, कभी सुख का अनुभव होता है। एक व्यक्ति आराम से नया मकान खरीदा, बनवाया अच्छा, उसमें रहने लगे। कोई एक सदस्य थोड़ा सा बीमार हो गया था। किसी वास्तु शास्त्री ने कहा कि देखो तुम्हारे घर में कोई कमी है। घर देखा तो उन्होंने ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये परेशानी, ये परेशानी। अभी तक कोई दिमाग में टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, अब टेंशन लग गई। क्यों? कि 4 प्रकार की कमियां बता दी गई। जिस मकान में अभी 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से रह रहे थे, कोई नहीं थी, कुछ नहीं था, या 5 साल से भी कुछ नहीं था, अब दिमाग में टेंशन, कमी। अब थोड़ी सी भी कोई बीमार होता है तो मकान दिखता है। दुख उत्पन्न होने लगा। दूसरा वास्तुशास्त्री कोई आया, करिए रे कुछ नहीं है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई कमी नहीं है। और पहुंचे हुए वास्तुशास्त्री थे, उनने कह दिया नहीं सब ठीक है, इसमें काम करो, ऐसा काम कर लो, तुम मजदूर कुछ ठीक। अब स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई देखो तुमको डायबिटीज है, कल तक रसगुल्ला खा रहे थे अच्छे से, बड़े स्वाद से, आज रसगुल्ला खाने में डर लगता है। कह दी डॉक्टर ने कि शुगर है। अभी एक सज्जन परसों ही मिले थे, बोले महाराज हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, स्वास्थ्य बहुत खराब था और पेशाब रुक गई थी, तो डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का बोला कि ऑपरेशन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, अर्जेंट करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी उन्होंने धैर्य से काम लिया। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, तुम दवाई से रिलैक्स मिल गया है, लेकिन पेशाब की नली लगी है, ये लगी है, बोल गई। उन्होंने कि निकाल दो नली, देखेंगे क्या होता है। नली निकल के फिर थोड़ी परेशानी आई,
फिर सहयोगी ने कहा, ऑपरेशन अर्जेंट करना पड़ेगा, तुम और बढ़ जाएगा रोग, परेशान हो जाओगे। तो घर चले गए। 10 दिन घर रहे शांति से, रिलैक्स पूर्वक, रिलैक्स से आराम से रहे, शांति से। सब कुछ भूल गए, मैं रोगी हूँ, क्योंकि यहाँ बात सुन गए थे कि मैं रोगी नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ सुन के गए थे सारी बात, मैं स्वस्थ हूँ। तो ऐसा ही उन्होंने चिंतन किया, मैं स्वस्थ हूँ। सारे चेकअप हुए थे, सारे चेकअप हुए थे, और 10 दिन बाद डॉक्टर का ही फोन आया उनके पास कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा रोग और बढ़ जाएगा, एक बार ऑपरेशन करा लो, नहीं परेशान हो जाओगे। तो 12 दिन बाद फिर डॉक्टर के पास पहुंचे, फिर चेकअप किया, तो जो रोग था वह रोग अब नहीं था। जो रोग था वह अब नहीं था। डॉक्टर कह रहा, ये तुमने क्या किया, ये तो बताओ, तुमने किया क्या, हुआ कैसे, ये बिना ऑपरेशन के ठीक कैसे हुआ? ओहो, ये सत्य घटना है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2-3 दिन हो गए, तब आए थे मेरे पास। कहने का तात्पर्य है कि मन की कल्पना से हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां, कष्ट, पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। मैं सही बता रहा हूं बिल्कुल। एक यहाँ महिला बैठी थी, वो करीब 1.5 साल से परेशान थे। मुझे चर्म रोग था और वह ठीक नहीं हो रहा था। 1.5 साल से डॉक्टर की जितनी दवाई खाई, ठीक नहीं हुआ। और यहाँ 4 दिन के बाद 5वें दिन रोग कहाँ गया मुझे नहीं पता। मैंने कहा सिर्फ मन की कल्पना है। शरीर में हमारे सोचने के अनुसार रसायन बनते हैं।